अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास टॉपिक है वो है सेकंड ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स। बेटा इसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द सिल्वर बॉक्स कंटेन्स अ ग्रेट डील ऑफ डैश ऑन ब्रिटिश सोसाइटी। इसका आंसर है बेटा हमारे पास क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो ऑथर थे उन्होंने तंज किया था जो वहाँ का इंसाफ चल रहा था ब्रिटिश सोसाइटी का। जॉन गेल्सवर्दी हिमसेल्फ बिलोंग टू अ डैश क्लास, के जो ऑथर के बारे में बताया जा रहा है कि जॉन गेल्सवर्दी जो है किससे बिलोंग करते थे बेटा, ही बिलोंग टू अ वेल टू डू प्रोफेशनल क्लास, मतलब कि एक अच्छा घराना, एक खाता पीता वगैरह इस तरह के, मतलब उनका घराना बेटा उस दौर में था। हिज कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट कॉनरेड डिस्क्राइब जॉन गेल्सवर्दी एज अ डैश, के जो इनका एक जो कहते हैं ना एक नॉवलिस्ट थे कॉनरेड, उन्होंने क्या बताया था जॉन गेल्सवर्दी के बारे में कि वो क्या थे, ही वाज अ ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट, मतलब कि वो अपनी लिखने से लोगों में एक मोराल पैदा किया करते थे कि उनमें एक मैसेज दिया करते थे कि क्या सोसाइटी में गलत हो रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए। द सिल्वर बॉक्स द डैश एंड डैश प्ले, सिल्वर बॉक्स बेटा इज़ अ पावरफुल एंड बिटर प्ले, मतलब इसमें एक अच्छा मैसेज दिया गया है, लेकिन मैसेज जो दिया गया है वो सोसाइटी का एक नेगेटिव पॉइंट दिखा के दिया गया है कि क्या चीज़ कॉमन हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए। जैक वॉज अ सन ऑफ अ लेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट द डैश सन, के जो जैक था वो एक पार्लियामेंट के जो मेंबर था उनका बेटा वो था, बट ही वॉज अ डिसोल्यूट सन, मतलब कि वो कोई बात मानने वाला नहीं था, बिगड़ा हुआ बेटा था उनका। अगला क्या है हमारे पास, द सिल्वर बॉक्स वैल्यूड एट डैश पाउंड्स 10 शिलिंग्स, बेटा इसका आंसर ये हमारे पास जो सिल्वर बॉक्स जो कि चोरी हुआ था उसके बारे में क्या है 5 पाउंड्स 10 शिलिंग्स। द स्टोरी ऑफ लिवेंस हैज़ नथिंग टू डू विद द मेन प्ले बट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश सोसाइटी। लिवेंस बेटा स्टार्टिंग में ये उस बंदे की बात की जा रही है जिसकी जो 2 बेटियां थीं, होमलेस, जो कि और जो लिवेंस इतना कमा नहीं रहा था कि अपनी बेटियों के लिए प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर पाता। कह रहे हैं कि ये वाली जो स्टोरी है इसका मेन प्ले से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझने के लिए, ब्रिटिश सोसाइटी को समझने के लिए उसकी स्टोरी को इंक्लूड करना ज़रूरी था ऑथर के मुताबिक। लिवेंस रिप्रेजेंट द डैश क्लास ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, लिवेंस जो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ वर्किंग क्लास, जो लेबर्स वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है। द कैरेक्टर्स ऑफ लिवेंस शोज डैश ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, बेटा पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी की जो गुर्बत की वजह से इतना भी नहीं कमा रहा कि अपनी बेटियों के लिए कर सके। वो क्या बोलता है कि मैं सिर्फ इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपने ही सिर्फ खाने के लिए पूरा कर लूँ, बड़ी बात है। द मेन पार्ट ऑफ दिस प्ले शोज दैट अपर क्लास वॉज डैश द लोअर क्लास, के जो इस स्टोरी में जो एक बात बताई गई थी कि अपर क्लास वाले लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब दे आर यूजिंग देयर पावर फॉर देयर ओन बेनिफिट बाय हर्टिंग अदर्स, कि वो अपनी पावर को यूज़ करते हुए जो कमज़ोर लोग हैं उनको और दबा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। मिसिस जोन्स परसिस्टेड इन द डैश, कि मिसिस जोन्स थी उन्होंने इस बात पर बार बार जिक्र किया, तो बेटा इसका हमारे पास क्या था जिक्र, डिनायल नहीं, तो मतलब वो स्टार्टिंग में मान ही नहीं थी, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। मार्लो इज़ अ डैश टू जॉन बार्थविक, कि मार्लो जो बेटा वो जॉन बार्थविक क्या था, वी ऑलरेडी नो मेरे बच्चों के, इसका आंसर क्या है हमारे पास, बटलर आंसर है। रॉबर्ट स्नो इज़ अ डैश ऑफ मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स, इसका भी आंसर क्या है, डिटेक्टिव इज़ द करेक्ट आंसर। जोन्स डैश इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्स्टेबल्स ड्यूटी टू सेव हिज लाइफ, जोन्स जो है क्या करता है, स्ट्राइक्स अ ब्लो, बेटा वो मुक्का मारता है बाकायदा, मतलब कि किसको, उस कांस्टेबल को जो कि वाइफ को अरेस्ट कर रहे होते हैं। जोन्स कन्फेसेस अ क्राइम टू डैश हिज वाइफ, जोन्स क्या करता है क्राइम्स के लिए क्या करता है, वो बोलता है ना, मतलब कि कन्फेसेस टू क्राइम, क्योंकि अपनी बीवी को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, सेव हिज वाइफ। ठीक, नेक्स्ट वन इज जोन्स एंटर्स द हाउस एट द इन्विटेशन ऑफ डैश, कि जॉन जो एंटर होता है घर पे वो किसके इन्विटेशन पे, जैक के, जब जैक की वो हेल्प करता है ना दरवाज़ा खोलने में, तो जैक इनवाइट करता है। जोन्स वॉज वायलेंट बिकॉज द कॉन्स्टेबल डैश हिज वाइफ डिस्पाइट कन्फेसेस, कह रहे हैं जोन्स जो है वायलेंट हुआ था, गुस्से में आया था, जो उसने मारना शुरू कर दिया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि जो कांस्टेबल था उसने क्या किया था, वाइफ को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि जोन्स बार बार बोल रहा था कि मैं हूँ, तो इसमें आएगा पुट हिज हैंड ऑन। मिस्टर एंड मिसेस जोन हैड डैश चिल्ड्रन, बेटा इसका हमारे पास जो आंसर है करेक्टली तौर पे वो क्या है कि द 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे थे उनके। ठीक है, मिसेस जोन्स ट्रस्ट हर हस्बैंड एंड सेज वेदर ही डिड वट एवर ही डिड वॉज ड्यूज टू, मिसेस जोन्स कह रही है मतलब कि उनका अपने हस्बैंड में बिलीव था, और वो ये बात बोल रही थी कि उनके हस्बैंड बुरे इंसान नहीं है, मतलब कि जो मतलब कि जोन्स था वो बुरा इंसान नहीं है, कहने वो यकीनन उन्होंने नशे की हालत में किया है।
जोन्स हेल्प डैश टू फाइंड द की होल बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द की होल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड। जोन्स ने हेल्प किसी करी थी? जैक बार्थविक की, जिससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था ना, इसलिए। नेक्स्ट वन इज़ यंग बार्थविक वॉज अनएबल टू फाइंड द की होल बिकॉज ही वॉज डैश, कि यंग बार्थविक जो था बेटा वो क्या था? ही वॉज ड्रंक, नशे की हालत में था, तभी वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। बार्थविक डैश जोन्स टू ड्रिंक विद हिम, बार्थविक जो था, ये बेटा बात किया रही जैक बार्थविक, यंग बार्थविक, ठीक है ना, उसने जोन्स को क्या किया? इनवाइट किया, क्या करने के लिए? कि उसके साथ ड्रिंक करे वो। जोन्स वॉज डैश टू टेक एनी थिंग बाय बार्थविक, जोन्स ने क्या किया? डैश मतलब कि बेसिकली कहते हैं ना परमिटेड, उसको परमिट किया गया था, बार्थविक ने परमिट किया था कि तुम्हें जो लेके जाना है तुम चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। जोन्स डज नॉट डैश बिकॉज ही वॉज ड्रंक, जोन जो है मतलब कि उसको कुछ याद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो खुद भी नशा कर बैठा था वहाँ पे जब उसने पीना शुरू किया था। जोन्स डैश क्राइम वॉज स्टीलिंग सिल्वर बॉक्स, जोन्स क्या करता है? कन्फेस करता है कि हाँ भाई मैंने किया था, मैंने चोरी करी है। ख़ास तौर पे इसका रीज़न ये था कि अपनी बीवी को वो बचा सके कि हाँ भाई उसने उसकी बीवी ने चोरी नहीं करी, उसने करी है। जोन्स वॉज डैश हिज राइट्स, जोन्स के साथ क्या हुआ था? ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब कि बेटा उसको प्रॉपर्ली तौर पे उसके हुकूक नहीं दिए गए थे, डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स। तो बेटा वी आर डन विद दिस चैप्टर एज वेल। आई डू होप मेरे बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।